साथियों, जुल्म के साये में मुंह खोलेगा कौन? आज का जो माहौल देखा होगा आपने, पूरे देश के अंदर जो माहौल चल रहा है कि अगर आप घोड़ी पर बैठते हैं तो उतार दिया जाएगा, आप मूंछ रखाएंगे तो मार दिया जाएगा, आप मोटरसाइकिल पर बैठेंगे तो मार दिया जाएगा। जुल्म हो रहा है, तो जुल्म के साये में मुंह खोलेगा कौन? और हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन? आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 132वें जन्मदिन पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हमारे साथ जो वसुंधरा से पूरी टीम आई हुई है, जो यहां की टीम है, उन सबका शुक्रिया और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने ये मौका दिया कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो साथियों, पहले वक्ताओं ने जो कहा है वो सब कुछ कह दिया है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान क्यों जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी क्यों जरूरी है? क्योंकि विचारधारा की लड़ाई जब होती है तो विचारधारा से विचारधारा को काटा जा सकता है, तलवारों से इंसानों को इंसाफ नहीं मिलता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, आपने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी तलवार नहीं चलाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम चलाने का काम किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कलम चलाई तो हमें संविधान दिया। जब उनके महापुरुषों ने कलम चलाई तो उन्होंने हमारे साथ क्या किया ये आप सबको पता है। उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, हमें पूंजी रखने का अधिकार नहीं दिया, यहां तक कि हमें इंसान होने का भी अधिकार नहीं दिया। मगर जब धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम चलाई तो संविधान दे दिया, और इस संविधान के अंदर वो सारे अधिकार दे दिए जो इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अभी हमारी बहन बोल रही थी, सारे फंडामेंटल राइट बताए, सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सब बताए, सब कुछ बताया। संविधान बहुत बड़ी चीज है, उसको पढ़ने की जरूरत है। आप जब संविधान में देखेंगे, संविधान को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा देश चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समता, मैत्री, भाईचारे की बात करना चाहते थे। क्या देश में समता है? क्या देश के अंदर जस्टिस है? क्या सोशली न्याय होता है? नहीं होता सोशली न्याय भी। संविधान होने के बाद भी अगर समाज में न्याय नहीं मिल पाता तो कहां जाए हम लोग, बताइए आप लोगों को। इसलिए न्याय नहीं हो पाता क्योंकि हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं माना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को क्या कहा था कि मैंने सब देखा है, ये चेंज होने वाले नहीं है, यहां पर कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। आप उस षड्यंत्र से निकलकर एक ऐसे घर में आ जाओ जो आपको मान सम्मान स्वाभिमान देगा, आपको शिक्षा देगा, आपको इंसान होने का अनुभव देगा। मगर हम लोगों ने नहीं माना, हम लोगों ने नहीं माना। जब नहीं माना तो फिर हमारे ऊपर कितनी परेशानी आ रही है आपको देखना पड़ेगा। साथियों, जब हमारी सरकार होती है, जब सरकार में हमारे लोग होते हैं तो हमें न्याय मिलता है, और जब दूसरों की सरकार होती है तो हमें न्याय नहीं मिलता। इसलिए हमें सामाजिक न्याय नहीं चाहिए, हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जो हमेशा के लिए बदलाव हो जाए, न कोई नीचा रहे न ऊंचा रहे। ये संविधान गारंटी देता है, इसलिए हमें उस पर काम करना चाहिए। सोशल न्याय, सामाजिक जस्टिस तो सरकारों के ऊपर होता है। अब सरकार की हिम्मत है, सरकार क्या कर रही है? क्योंकि जो जीरो बैलेंस पे एडमिशन हुआ करते थे आज क्यों नहीं हो रहे? 2007 से लेकर 2012 तक जो एडमिशन हुए आज क्यों नहीं हो रहे, बताइए ना। क्योंकि सरकार आपके बच्चों को पढ़ाई नहीं देना चाहती है, क्योंकि शिक्षा आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के करीब लेकर जाएगी, शिक्षा आपको संविधान को पढ़ने का मादा देगी, शिक्षा आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझने का मौका देगी। अगर आपने शिक्षा नहीं ली तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप समझ नहीं पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई ऐसी चीज नहीं है जिनको पूजा जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को खोजा जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये देखा जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे संघर्ष करके हमको अधिकार दे दिए। ऐसे कैसे अधिकार मिल सकते थे? उस समय तो नहीं मिल सकते थे,
मगर उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें कैसे अधिकार दिए, ये हमें समझना पड़ेगा। समझने की चीज है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मगर हम समझते नहीं है। आज भी हम ऐसे सामाजिक जंजाल में फंसे हुए हैं, ऐसे कुचक्र में फंसे हुए हैं, वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं है। वहां से हम अपने आप को हटाने के लिए तैयार नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा नहीं बनाने वाले हैं। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके बच्चों पे पूजा करने से, कोई बाबा के, जैसे बाबा की बात कर रहे थे, क्या बाबा के वहां जाने से क्या आप आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन पाएंगे, या किताब पढ़ने से बनेंगे? आप बताइए। किताब पढ़ने से बनेंगे, मगर सरकार आपकी किताब को बंद करना चाहती है, आपकी एजुकेशन को बंद करना चाहती है। जब भारत का संविधान का आर्टिकल 21A ये कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चाहिए, तो फिर सरकार आपके बच्चों को एजुकेशन क्यों नहीं दे रही है? और आपके बच्चे जब कावड़ लेने जाते हैं तो एसएसपी और डीएम उन पर फूल बरसाने का काम करते हैं, और जब वो नौकरी मांगने जाते हैं तो वही एसपीए और वही डीएम आपके बच्चों पर डंडा बरसाने का काम करते हैं। क्या ये अंतर समझ नहीं आता आपको? ये तो समझना आना चाहिए। जब आप रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो एक सरकार आपको देशद्रोही बताती है, आप पर एनएसए लगाती है, आप पे यूएपीए लगाती है, आप पे वो आपको जेल में पहुंचाने का काम करती है, आपको झूठे मुकदमों में डालकर आपको परेशान करना चाहती है। देखा नहीं आपने 2 अप्रैल को क्या हुआ? हमारे कितने बच्चों की कुर्बानी हुई और लाखों लोगों पर एफआईआर, झूठी एफआईआर कर उनको जेल में डालने का काम किया। आपने देखा होगा संघर्ष। आप 2 अप्रैल को तो संघर्ष किया आप लोगों ने, तो आपने SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1988 आपने ले लिया, मगर ये तो संघर्ष डेली का संघर्ष है। जिस पानी को पीने के लिए आज देखो बोतल में कितना अच्छा पानी है, इस पानी को पीने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया था। इस खाना खाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया। इस कोट पैंट के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया। हमारे जीवन में जो भी है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से और इस संविधान की वजह से है, और किसी की वजह से नहीं है। मैं मानता हूं, और मेरा जैसा इंसान तो भगवान को नहीं मानता, मैं मानता हूं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध को मानता हूं, क्योंकि वो रास्ता है, वो युद्ध का रास्ता नहीं, वो शांति का रास्ता है, वो प्यार का रास्ता है, वो समता का रास्ता है, वो भाईचारे का रास्ता है। ये क्या कहते हैं? जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और जब बुद्ध के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है, बाबा साहब के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है, और वैसे कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। ये समझना पड़ेगा आपको। ये खत्म करना चाहते हैं, ये आपकी नस्लों को खत्म करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। और एक बार आपकी नस्ल बर्बाद हो गई तो टाइम लगता है समझने के लिए। अभी समझ जाओ, अभी समझ जाओ, नहीं समझे तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि साथियों आज कैसा माहौल चल रहा है। आज माहौल ऐसा चल रहा है कि आज अब नहीं सुधरे तो 2024 में आपको खत्म करने की पूरी प्लानिंग करी जा रही है। जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसमें तो नहीं लिखा हिंदू राष्ट्र की बात, इसमें तो नहीं लिखी हिंदू राष्ट्र की बात, इसमें तो सेक्युलर स्टेट की बात करी है। क्योंकि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, इंसान का धर्म हो सकता है, और इंसान अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर जो सरकार में बैठे हैं उनका कोई धर्म नहीं हो सकता, उनके लिए सारे धर्म बराबर हैं। मगर क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद मंदिर का उद्घाटन करने जाते हैं तो संविधान का कत्ल होता है। उस समय हमें संविधान को बचाना है, क्योंकि संविधान हमारे पास है, मगर जो सरकार बैठी हुई है वो हमारे लोगों के अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है, वो हमारे हर व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रही है, जो हमको ताकतवर बनाने का काम करती है। तो आपको समझना होगा, आपको इकट्ठा होना होगा। आप इकट्ठे होकर फिर करना क्या है? आपको सरकार बनानी होगी। जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तो ना तो आपके लिए रोजगार की व्यवस्था होगी, ना आपके लिए एजुकेशन की व्यवस्था होगी, ना आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होगी, ना आपके लिए सम्मान और डिग्निटी की व्यवस्था होगी। क्योंकि सब कुछ जो डिपेंड है वो राजनीति पर डिपेंड है। आप राजनीति की बात नहीं करना चाहते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा जीवन राजनीति की है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर नहीं होते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी संविधान नहीं बना पाते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैरिस्टर नहीं होते तो कभी वो संविधान नहीं लिख पाते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर
विदेश जाकर वापस नहीं आते तो हमको अधिकार नहीं दे पाते। इसलिए आप राजनीति की बात तो करनी पड़ेगी आपको। राजनीति से अछूते क्यों हो आप लोग? राजनीति से कोई अछूता नहीं रह सकता। या तो राजनीति के आपको शोषण करना, आपके लिए शोषण का कारण हो जाएगा राजनीति, या आप राजनीति में एंजॉय कर सकते हैं राजनीति को। आप जब पैदा करते हैं राजनीति को, अपनी ताकत को पैदा करते हैं, तो सारे रास्ते आपके लिए आसान हो जाते हैं। ये उदाहरण उत्तर प्रदेश के लोगों से अच्छा कौन जान सकता है? आपने तो राजनीति का जो फल है वो चख रखा है ना भाई। उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो राजनीति कैसी होती है आपको पता है, राजनीति क्या होती है। फिर आप राजनीति से दूर क्यों जाना चाहते हैं? अपने बच्चों को राजनीति से दूर क्यों भेजना चाहते हैं? जिसको भी देखिए, कोई आईएएस बनाना चाहता है अपने बच्चों को, कोई पीसीएस बनाना चाहता है, कोई जज बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है। अच्छी बात है, बनाइए, मगर राजनेता कौन बनाएगा? अच्छे एडवोकेट कौन बनाएगा जो समाज की लड़ाई लड़ सके? समाज की लड़ाई लड़ने के लिए भी तो आपको अपने बच्चों को आगे भेजना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी, किसी ने हमारे लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी, किसी ने हमारे लिए अपनी पत्नी की कुर्बानी दी थी, किसी ने हमारे लिए अपने ऐतवाराओं की कुर्बानी दी थी। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। अगर हम भी कुछ कुर्बानी करेंगे जब तो आने वाली जनरेशन कुछ कर पाएगी। हम कुछ ना करें, सब वकील साहब कर दें, सब और लोग कर दें, सब प्रशांत जी कर दें, सब बहन जी कर दें जो बैठी हैं अभी, बौद्ध जी, सब आप लोग कर दें और कोई ना कुछ करें, ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है। ऐसे बात नहीं बनने वाली है। हमारा जो रास्ता है वो कुर्बानियों का रास्ता है। आप बुद्ध से लेके आप मानव काशीराम साहब तक ले लीजिए, सब लोगों ने कुर्बानी दी है। बुद्ध राजा के बेटा थे, मगर राजपाट छोड़कर आ गए और राजपाट छोड़कर पूरे दुनिया को संदेश दिया प्यार और मोहब्बत का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी सब कुछ त्याग दिया, हमको संविधान दिया, अधिकार देके गए, इंसान बनाकर गए। कम से कम इंसान तो बने रहो। और माननीय काशीराम साहब नौकरी छोड़कर आ गए। नौकरी छोड़कर आकर कह दिया, अपनी माता जी को पत्र लिख दिया कि आज से आपका बेटा मर चुका है, ना आपके घर आएगा, ना शादी करेगा, ना 1 इंच जमीन होगी, ना एक पैसा बैलेंस हमारे अकाउंट में होगा। और आज से मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम सर ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले का काम करूंगा। ऐसे हैं हमारे महापुरुष। तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, बिना कुर्बानी का काम तो चलेगा नहीं। जैसे आप लोग भी कुर्बानी दे रहे हैं, 10 मिनट बाद खाना जाएंगे, खाएंगे, ये भी एक कुर्बानी है एक प्रकार की। आप मुझे सुन रहे हैं, तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी भाई। कुर्बानी की बात जब करते हैं तो बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ लोग, हम लोग पूरे देश में आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। प्रशांत बहुत पूरे देश में आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। किस दिन कोई गोली कहाँ लगेगी पता नहीं, मगर हम गोलियों से डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम अपने लोगों को कुछ देना चाहते हैं। अगर हम लोग डर जाएंगे तो आने वाली संतानें गुलाम पैदा होंगी। अगर आप लोगों को राज करना है, आप लोगों को राजा बनना है, तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी मेरे साथियों, नहीं तो बात बनने वाला नहीं है। और विचारधारा क्यों जरूरी है? क्या हमारे समाज में आईएएस नहीं है? क्या हमारे समाज में पीसीएस नहीं है? क्या हमारे समाज में जज नहीं है? क्या नेता नहीं है? सब कुछ तो है, मगर फिर भी बारात क्यों नहीं निकलने दी जाती? फिर भी मूंछों पर मार दिया क्यों जाता है? सोचने की बात है, क्योंकि वो लोग है तो सही, मगर वो विचारधारा के लोग नहीं है। उनके अंदर विचारधारा नहीं है, उनके अंदर तो कुछ और ही विचारधारा चल रही है। विचारधारा क्यों जरूरी है मैं बताना चाहता हूं। अपने बच्चों के अंदर विचारधारा क्यों जरूरी आपको डालनी है मैं बताना चाहता हूं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं छोटा सा। 4 बच्चे थे और चारों बच्चे हॉस्टल में रहते थे। एक गांधी की विचारधारा का था, एक नेहरू की विचारधारा का था, एक पटेल की विचारधारा का था और एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का था। गांधी की विचारधारा का था, वो बहुत थोड़ा चालाक था। वो बोला खीर बनाएंगे, खीर। तो कोई चावल लेकर आया, कोई चीनी लेकर आया, कोई दूध लेकर आया, खीर बन गई। होना क्या चाहिए था कि चारों लोगों में बराबर बराबर खीर बंटनी चाहिए थी, मगर गांधी वाला बोला कि रात को सो जाओ, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा खीर वो खाएगा। और सारे लोग सो गए। जब सुबह उठे तो गांधी वाला बोला कि मेरे सपने में रामचंद्र आए थे, कह रहे थे कि तू सबसे अच्छा है, पूजा करता है, पाठ करता है, तू खीर खा लेना। अब नेहरू वाला बोला कि रुको भाई रुको, मेरे सपने में रामचंद्र भी आए, सीता भी आए, वो कह रहे थे कि तू सबसे अच्छा, तू खीर खा लेना। अब पटेल वाला थोड़ा ताकतवर था, वो बोला कि रुको भाई रुको,
मेरे सपने में रामचंद्र, सीता, हनुमान भी साथ में आया। कह रहे थे कि तू खीर खाना, मैं खीर खाऊंगा। अब बोले कि इस अम्बेडकरवादी से भी पूछ लीजिए भाई इनके सपने में कौन आया। तो उसने कहा कि रहने दो यार, कोई बात नहीं। कह रहे बता तेरे सपने में कौन आया। तो उसने कहा कि रात को 2 बजे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, बोले सदियों से सोता रहा खीर खा ले, मैं तो रात को 2 बजे ही खीर खा ली भैया। इसका मतलब यह है कि जो अम्बेडकरवादी है उस पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। यह जुल्म किस पर हो रहा है यह आपको समझना पड़ेगा। अम्बेडकरवादी पर कोई जुल्म नहीं हो सकता। उसको पता है कि मेरा रास्ता क्या है, मेरी मुक्ति का रास्ता क्या है, मेरे बच्चों की मुक्ति का रास्ता क्या है। वो संविधान को पढ़ता है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देता है और इनकी आंखों में आंखें डालकर इनसे सवाल करता है, इनसे पूछता है कि भैया खीर खाने से बच्चा कैसा पैदा होगा। तो इन पर सवाल नहीं मिलता। हल चलाने से बच्चा कैसे पैदा हो जाता है तो इन पर सवाल नहीं मिलता, इन पर कोई जवाब नहीं है। तो आपको अपने बच्चों को अम्बेडकरवादी बनाना है और अम्बेडकरवादी बनाकर इस देश में राज करना है। जब ही राज हो सकता है, नहीं तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से साथियों, आप अपने बच्चों को क्या पिंजरे का शेर बनाना चाहते हो? पिंजरे का शेर बनाना चाहते हो? आप अपने बच्चों को निकालते नहीं बाहर, अपने बच्चों को बाहर ही नहीं निकालते। भैया तेरा काम नहीं है वहां पर जाने का। अरे बच्चों को बाहर निकालिए। जब तक तुम बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे, हमारे पिताजी हमको छोटे छोटे को हाथ पकड़ कर लेके जाते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मेलाओं में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सभाओं में। उन्होंने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं और मैं भी अपने बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रोग्रामों में लेके जाता हूँ, पार्लियामेंट लेके जाता हूँ, 26 अलीपुर रोड लेके जाता हूँ और जहां जहां भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानकारी हो सकती है मैं लेके जाता हूँ। क्यों जरूरी है आपके बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानना, मैं बताना चाहता हूँ। जो घर में बैठकर आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचार है उनके अंदर क्यों होना जरूरी है। क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी सर्कस थे उनमें जानवर थे, जानवर पर शोषण हुआ करता था तो एनिमल एक्ट बना। तो उसके लिए क्या करा, सारे जानवरों को फ्री करने का आदेश दे दिया कि जितने भी सर्कस में जानवर हैं सबको छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सारे सर्कस वालों को मानना पड़ा। उसमें शेर भी हुआ करते थे, जो बुजुर्ग आदमी बैठे हैं उनको पता है कि पहले सर्कस में शेर भी हुआ करते थे, आपने देखे होंगे। उन शेरों को भी छोड़ना पड़ा और जंगल में छोड़ दिया शेरों को। 10 दिन के बाद अखबार में लिखा आया कि शेरों का जो शिकार है वो कुत्तों ने कर लिया। क्यों कर लिया शेरों का शिकार कुत्तों ने? क्योंकि जो शेर था पिंजरे में था, उसको वक्त के खाना मिलता था, वक्त से पानी मिलता था, उसको शिकार करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो शिकार करना भूल गया था। जो कुत्ते थे, जो शेर में, जो जंगल में रहते थे, वो शिकार करते करते इतने निपुण हो गए कि उन्होंने शेरों का भी शिकार कर लिया। तो इसलिए अपने बच्चों को सर्कस का शेर मत बनाओ, नहीं कोई भेड़िया कुत्ता उनका शिकार कर लेगा। यूनिवर्सिटी में भेजते हो तो क्या होता है आपको पता नहीं? वहां हमारे बच्चे सुसाइड करने का काम करते हैं क्योंकि वो झेल नहीं पाते हैं शोषण को। अरे हमारे जैसे लोगों के सामने अगर लाखों लोग भी आ जाए, बंदूक लेकर भी आ जाए, तो सीना रहती रहेगा, भागेगा नहीं, सीना पीठ नहीं दिखाएगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जुनून है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा है। अब क्या देना चाहते हो अपने बच्चों को? आपको बदलना पड़ेगा और गुलामी किस्तों में नहीं छोड़ी जाती। लोग कहते हैं ना कि धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, छोड़ेंगे धीरे धीरे। 1 वर्ष कर लिया, 2 वर्ष कर लिया, 4 वर्ष कर लिया, मेरी माता बहनें बैठी हुई है, 5 कर लिया, छोड़ेंगे धीरे धीरे। गुलामी को भी किस्तों में छोड़ोगे मेरे भाई। अगर पता लग गया कि आप गुलाम हैं तो छोड़ दो एक साथ में, क्योंकि मुक्त मानव अगर बनना है तो उसका एक ही रास्ता है और वो रास्ता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रास्ता, वो रास्ता है बुद्ध का रास्ता। वो रास्ता इतना पवित्र है कि उस रास्ते पर चलना इतना आसान तो नहीं है, मगर जो चलता है वो अपने आप में मुक्त हो जाता है, वो अपने आप में धन्य हो जाता है। आप चलकर तो देखिए एक बार, आप चलना ही नहीं चाहते। आप तो ऐसी खिचड़ी में पके हुए हो कि आपको इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर से भी ले लो प्रसाद और इधर से भी प्रसाद ले लो, कहीं से मिलने वाले नहीं। कितने चालाक लोग हैं वो। पत्थर को भगवान समझा दिया आप लोगों को कि पत्थर भगवान होता है, मगर आप ये नहीं समझे कि इंसान में इंसान भी होता है। कितने चालाक हैं वो लोग कि आपको स्वर्ग और नरक की बात बता दी उन्होंने।
अगर स्वर्ग नर्क होता तो वैज्ञानिकों को चांद पे जाने की जरूरत नहीं थी, पहले स्वर्ग में जाते, वो स्वर्ग को ढूंढने का काम करते। है ही नहीं मेरे भाई, है ही नहीं मेरे भाई। तो आप किस चक्कर में लगे हो? अगर आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर तुम आए हो तो यहां से प्रण लेकर जाना है आपको कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का योद्धा बनना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का शेर बनना है, सर्कस का शेर नहीं बनना मेरे भाई, सर्कस का शेर नहीं बनना। सबको मरना है यहां से, सबको जाना है यहां से। कोई 70 साल बाद जाएगा, कोई 80 साल बाद जाएगा। और अभी तो कोविड आया था, कोविड में बहुत सारे लोग निकल दिए। जब यहां से जाना ही है तो कोई अच्छा काम करके क्यों ना जाए, डर डर के क्यों जाए? बताइए आप लोग क्यों डर डर के जाए? और जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, 1 प्लॉट ले लिया, 2 प्लॉट ले लिए, 4 प्लॉट ले लिए, गाड़ी ले ली, और पड़ोस का भाई के पास खाने के लिए नहीं है, वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। हमें देना चाहिए, हमें अपने भाइयों के लिए देना चाहिए, हमें उन भाइयों को पढ़ाने के लिए मदद करनी चाहिए जिनके पास में पैसा नहीं है। हमें देना भी सीखना चाहिए। ये प्रोग्राम वैसे नहीं हो जाते हैं। ये जितने भी प्रोग्राम की कमेटी है, इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। 4 दिन से लगातार ये लोग घूम रहे हैं। आपके पास पैसा मांगने गए होंगे, आपके पास में वो अपना आर्थिक सहयोग लेने गए होंगे, आपके पास में बोला होगा कि आप आना है, और आप उनकी वजह से यहां बैठे हैं, तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे लोग समाज में होने चाहिए, ऐसे लोग समाज में होने चाहिए। क्योंकि हम लोग आए हैं, दिल्ली से हम लोग आए, हम देखते हैं, हम जगह जगह जाते हैं, पूरे देश में जाने का मौका मिलता है, लोग संघर्ष कर रहे हैं, मगर कुछ लोग कह के चले जाते हैं पैसे खा लिए, पैसे खा लिए। अरे भाई, जो लोग समाज का काम करते हैं उनके दिल से पूछिए वो कितना भूखा रहते हैं, उनके दिल से पूछिए वो कितना अपमान सहन करते हैं, उनसे दिल से पूछिए कि वो अपने बच्चों को समय भी नहीं दे पाते हैं, उनसे दिल से पूछिए कि वो कैसे कांटों पर चल रहे हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। उनका थोड़ा सम्मान कीजिए आप लोग, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि अगर मदद नहीं करेंगे, सिर्फ बात बनाने का काम करेंगे, तो ऐसे अच्छे प्रोग्राम नहीं होंगे, हमारा समाज जागरूक नहीं होगा। तो इनका बार बार धन्यवाद है। और जो लोग दूर से आते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपका तो खासकर बहुत अच्छा धन्यवाद है कि आपने यहीं बुलाया आपने, और हम आपको खाना भी नहीं खाने देने जा रहे, आपको खाने नहीं दे रहे। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मैंने जाना चाहता स्टेज पे, मैं रोक लूंगा, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो भूखे पेट पड़ते थे हमारे लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पानी नहीं मिलता था, अच्छा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चों को कफन नसीब नहीं हुआ, अरे हमें तो अच्छे अच्छे महल नसीब हो रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी नसीब हो रहे हैं। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। आपको समझना पड़ेगा ये युद्ध है, इसको लड़ना पड़ेगा आपको, या तो भागना पड़ेगा, भागोगे तो पीठ पर गोली लगेगी, अगर आप सामना करोगे तो सीने पे स्टार लगेंगे आपके, आप राजा बन जाओगे साथियों। यही समझने की बात है। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है साथियों कि जलीलों की महफिल में कभी शराफत ना मिलेगी, जलीलों की महफिल में कभी शराफत ना मिलेगी, और गैरों से अपनों से मोहब्बत ना मिलेगी। वक्त है सियासी हवाओं का कर लो कब्जा, वक्त है सियासी हवाओं का कर लो कब्जा, क्योंकि भीख मांगने से कभी हुकूमत न मिलेगी, भीख मांगने से कभी हुकूमत न मिलेगी। हम मांग रहे हैं, दे दो दे दो। अरे बाबा जी कुछ नहीं देने वाले मेरे भाई, एक ही तो बाबा है जो देने वाले, और बाबा नहीं देने वाले, उत्तर प्रदेश वाले बाबा आपको कुछ नहीं देने वाले। ये बाबा से मांगो, इस बाबा के रास्ते पर चलो मेरे भाई। आप किन से मांग रहे हो? आप तो देने वाला बनाया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। अरे आपको तो राजा बनाने का सपना देखा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, हम फिर कैसे ऐसे बन गए? आपको आकलन करना पड़ेगा। जो समाज अपना आकलन नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, हमें अपना आकलन करना पड़ेगा। और मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा साथियों। मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा ब्राह्मणवाद मनुवाद को बहुत कुछ कहता हूं, प्रधान भी बहुत कहते हैं। एक ब्राह्मण से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वकील साहब मुझे नहीं पता था उस समय, ना आप थे ना मैं था, मेरे पूर्वजों ने क्या किया आपके साथ मुझे नहीं पता। मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने पूछी है भाई मेरे से। उन्होंने कहा कि उस समय तो ना आप थे ना मैं था, मुझे नहीं पता क्या होता था, मगर आज तो आपके पास संविधान है। हमारे लोग आपके घर इन्विटेशन लेके तो जाते नहीं है कि भाई हमको बुलाओ, अरे आप ही तो बुलाते हो, दामाद की तरह खिलाते हो और बाद में विदा भी देते हो, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तो मेरे पास में कोई जवाब नहीं था इस बात का।
मेरे पास में कोई जवाब नहीं था। आपके पास में कोई जवाब हो तो बता देना। नंबर हमारा है कि भाई हम क्यों बुलाते हैं उनको, हम क्यों बुलाते हैं उनको जब हमारे पास सारी व्यवस्था है। हमें अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जो व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध में दी है वो हमारे पास व्यवस्था है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपके पास में, ये जो संविधान है ना, ये संविधान मात्र किताब नहीं है। आप इसे किताब समझ रहे होंगे, ये किताब नहीं है, ये हमारे बच्चों का भविष्य है। ये हमारे बच्चों को राजा बनाने का रास्ता है। देश इसी से चलता है। मोदी जी इसी से चलते हैं, योगी जी इसी से चलते हैं। देश की पुलिस, देश का प्रशासन, देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश का सुप्रीम कोर्ट, देश की हर व्यवस्था इस किताब से चलती है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बुद्धि से चलती है। तुमको तो गर्व होना चाहिए, तुम्हारा ऐसा इतिहास है साथियों। आपको गर्व है ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर? तो कितने लोग अपने घरों में संविधान रखेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बताएं आप लोग। यह बहुत बढ़िया। आपको संविधान को पढ़ना है, संविधान को एहसास करना है। संविधान को जब जब तुम पढ़ोगे आपको नई बात पढ़ेंगे। जब जब भी जितना पढ़ोगे संविधान को आपको नई बात आएंगी, आपको ताकत आएगी। जब जब भी मैं उदास होता हूं या मेरा मनोबल घटता है तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को पढ़ता हूं, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को पढ़ता हूं, मुझ में ताकत आ जाती है। जो आर्टिकल 19 कहता है कि मुझे बोलने का अधिकार है तो मैं बोलता हूं, क्योंकि पहले हमें बोलने का अधिकार नहीं था। पहले तो हम क्या बोल पाते थे क्या? अभी भी गांवों में देखिए पंचायत किसकी होती है? पंचायत में सरपंच कौन होते हैं? वही लोग होते हैं, फैसला हमारा करके जाते हैं। आज भी ऐसा ही है। जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है वहां भी हमारा कोई कहने वाला नहीं है। और जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में भी काम करता हूं तो मुझे पता है कि वहां क्या होता है। अरे फैसला हमारे तकदीर का किया जाता है, करने वाले दूसरे होते हैं, वहां भी हमारे लोग नहीं है। तो कैसे उम्मीद करें कि हमारे तकदीर का वो फैसला करेंगे? वो संविधान के माध्यम से वहां से फैसले नहीं होते हैं। सरकार ने दबा रखा है, सरकार ईडी का डर दिखाती है, सरकार सीबीआई का डर दिखाती है। तो आपको बहुत लंबी बातें पूरी रात बात कर सकते हैं। आखिर में यही मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन सिर्फ फूल माला चढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर हमको अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ ये कसम खानी चाहिए कि आज के बाद हम अगर अपना जीवन जिएंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर जिएंगे, बुद्ध के सिद्धांतों पर जिएंगे और हम अम्बेडकरवादी बनेंगे। सच्चे अम्बेडकरवादी बनेंगे, फर्जी अम्बेडकरवादी नहीं बनेंगे। जय भीम, जय भारत, जय नवोदय, जय संविधान साथियों।